आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमपुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय से धेनुकासुर के वध के बारे में श्रवण कर रहे थे। उसी लीला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे कि किस तरह से भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाओं को करके वृंदावन वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान ने धेनुकासुर का वध करके ब्रजवासियों को ताल के फल, जो तालवन था, उसके फल खाने के लिए सभी को धेनुकासुर के चंगुल से मुक्त कर दिया, जिससे सारे लोग ब्रजवासी उस तालवन में जाके फल खा सके। धेनुकासुर का वध किया क्योंकि धेनुकासुर जो है वो प्रवृत्ति बताता है जो आई एंड माइन, मैं और मेरे के अलावा और किसी उसमें कोई और नहीं है। उसमें धेनुकासुर उस बाग में, उस तालवन में किसी और को आने नहीं देता। केवल स्वयं और उसके बाकी जो गधे थे, धेनुकासुर मतलब असुर जो है गधे के रूप में था, ऐस के रूप में था, किसी और को आने नहीं देता। भगवान ने उस असुर का वध किया और इस तरह से सारे लोग उस तालवन में आ सके और भगवान की कृपा से वहां के तालवन के फल खा सके, मीठे फल। इसके पश्चात भगवान वृंदावन गए, वापिस फिर से अपने घर गए। गवों के द्वारा उड़ाई गई धूलि के से सने श्री कृष्ण के बाल मोर पंख तथा जंगली फूलों से सज्जित किए हुए थे। भगवान कृष्ण अपनी वंशी बजाते हुए मोहक दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनके संगी उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आई क्योंकि उनके नेत्र दर्शन करने के लिए अत्यंत व्यग्र थे उस भगवान के स्वरूप के, जो धेनुकासुर को मारने के बाद में भगवान फिर से ब्रज में गए। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान अलग अलग असुरों का वध करके भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। और वृंदावन की सारी गोपियों ने भी उनके दर्शन करके मधुपान किया, उनके सुंदर मुख का मधुपान किया। क्योंकि भगवान जब संध्या में आते थे तो दिन भर गोपियां उनका इंतजार करती रहती थी, उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी और शाम को उनके वियोग में जो पीड़ा होती है इसको त्यागती थी। ये कल हमने श्रवण किया, आज उसके आगे का हम श्रवण करेंगे।
44वें श्लोक से। तयो यशोदा रोहिण्यो पुत्र्यो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालम व्यधतां परमाशिष। माता यशोदा तथा रोहिणी ने अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय अनुकूल उत्तम उत्तम वस्तुएं प्रदान की और अपने पुत्र को आशीष दी, आशीर्वाद दिया। ये कल की क्लास में श्रवण किया था। और श्री सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि माताएं जब अपने पुत्रों को अधिक प्यार करती थी और जब उनका आलिंगन करती थी तो ठीक से देखती थी कि उनके सारे अंग स्वस्थ तथा पुष्ट हैं। गत अध्वान श्रमो तत्र मज्जन उन्मर्दन आदि भी नीविम वसिष्ठा रुचिराम दिव्यस्त्र ग्रंथ मंडितो। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। आगे जननी उपतम प्राश्य स्वादु अन्नम उपलालितो सविष्य वर शय्यायाम सुखम सुषुपतः ब्रजे। अपनी माताओं द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार से दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई ब्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। ये भगवान के धेनु का सर लीला जो है खत्म हुई। घर आके माता ने उनको स्नान कराया, मालिश की, क्योंकि वो जो इतनी दूर गाय चरा के आए, इतनी दूर कई कई किलोमीटर, स्नान किया, मालिश कराई। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र में सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावनचर क्वचित ययो रामं व्रते राजन कालिंदीं सखिभिः व्रतः। हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम उनके साथ नहीं थे। एक और घटना, एक तो जब अघासुर का वध किया था और ब्रह्म विमोह लीला, उस समय बलराम जी कृष्ण के साथ में नहीं थे। अभी फिर से दूसरी लीला में भी बलराम जी उनके साथ में नहीं है। इसमें अथ गावच गोपाच, अथ गावच गोपाच निधाग आतप पीड़िता दुष्टम जलम पपूतस्या त्रसार्ता विषदूषितम। उस समय गौवै तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो गए। उस समय गौवै तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो गए। प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण
उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु जल भी विष दूषित। आगे 49 और 50 श्लोक में बोलते हैं, विषाम्ब तत् उपस्पृश्य देव उपचेत सह निपैतु व्यस सर्वे सलिलंते कुरुद्वः वीक्ष्यतान् वे तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरः इक्ष्यामृत वर्षिष्ण्या स्वनाथान् समजीवयत्। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौएं तथा ग्वाल बाल भगवान की देवी शक्ति से अचेत हो गए। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौएं तथा ग्वाल बाल भगवान की देवी शक्ति से अचेत हो गए। ये एक अद्भुत घटना हुई। ये सब लोग यमुना के जल में गए, ये लीला में। इससे पहले जो धेनुकासुर वाली लीला थी वे खत्म हुई, और आचार्य लोग पिछली लीला पे टिप्पणी करते हैं कि नंदन ने जिस दिन से गौचारण प्रारंभ किया था, उसी दिन से यशोदा मैया और आदि प्रौढ़ गोपियां जो हैं, दोपहर में कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते ही मक्खन आदि हाथ में रख के घर से बाहर निकल आती थी। अभी बहुत दूर है, अभी अब मतलब संध्या का समय हुआ नहीं है, उसका 3-4 बजे का समय है, लेकिन कृष्ण की बांसुरी की कृष्ण अभी आने वाले हैं। उनकी तान सुनते से मक्खन आदि घर में लेकर घर से बाहर निकल आती थी एवं द्वार पर अपने द्वार पर खड़ी होकर कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती थी। गोपियों के हृदय में कृष्ण के दर्शन से एक अपूर्व भाव संचारित होता। कृष्ण का मुखमंडल नहीं देखने से मानो उनका हृदय शून्य की भांति प्रतीत होता। ये सब आचार्य लोग पिछले जो धेनुकासुर वाली लीला पे कर रहे हैं, जब वापिस आ रहे हैं तो हर बार कोई असुर को मारते थे और इस तरह वापस आते। तो गोपियों का कृष्ण का मुख कमल नहीं देखने से मानो उनके हृदय शून्य की भांति प्रतीत होता, किंतु कृष्ण के निकट जाने में संकोच बोध होता, क्योंकि गोपियां थी, विवाहित गोपियां थी, कृष्ण के निकट नहीं जा सकती। इस प्रकार उनमें नाना प्रकार के भावों से अभिव्यक्ति होने लगी। श्री कृष्ण जब अपराह्न में उधर से लेट आफ्टरनून में 3-4 बजे के करीब निकलते, तब भाग्यवती ब्रज वधुएं और ब्रज की कन्याएं दूर से कृष्ण की वेणुध्वनि सुनकर घर के सभी कार्यों को परित्याग करके अपने अपने भाव की संगिनी अनुरागिणी सखियों के साथ मिलकर द्वार पे खड़ी हो जाती एवं कृष्ण दर्शन की लालसा से सतृष नयनों और व्याकुल हृदय से कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती। श्री कृष्ण जब वेणु वादन करते करते इन नव अनुरागवती ब्रजवतियों के समीप आ जाते, तबे ब्रजांगनाएं अपने अपने नयनों से उनके मुख कमल से निकलने वाले मकरंद सुधा का पान करके आनंद में मत हो जाती थी। श्री कृष्ण का वेट करती थी कब आए। बांसुरी की दूर जंगल में आवाज से जब वो रिटर्न होने लगते दोपहर का 3-4 बजे, क्योंकि संध्या तक आ जाते, तो वो द्वार पे खड़ी हो जाती थी कृष्ण। उस समय ऐसा लगता था मानो कृष्ण के निकट न जाकर द्वार पे ही खड़ी रहने के कारण उनके नयनों ने उनका परित्याग कर दिया है और स्वयं ही स्वतंत्र भाव से जाकर भ्रमर के समान कृष्ण के मुखमंडल पर मुख कमल पर मंडरा। उस समय उन्हें लगता था मानो कृष्ण ने के निकट न जाकर द्वार पर खड़ी होकर उनके नयनों ने उनका परित्याग कर दिया। नयन अलग हो गए, गोपियां अलग हो गई, और नयन जाके
स्वतंत्र भाव से भ्रमर के समान कृष्ण के मुखमंडल पर मंडरा रहे। ये आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं। अथवा इन ब्रज वधुओं के नयन भृंगार जो है जल पात्र विशेष है। दूसरी तुलना की, एक तो नयन अलग हो गए, भ्रमर से तुलना कर रहे हैं, और नयनों की जल पात्रों से तुलना की गई है। उन पात्रों में भी अपने प्रीतम कृष्ण के मुख कमल के सौंदर्य मधु को भर भर के पान करके दिन भर की पिपासा एवं विरहताप दूर करके परितृप्त हो रही। गोपियां दिन भर वेट करती थी कृष्ण के आने की। तो एक भंवरे से तुलना की गई और एक जल पात्र से तुलना की। कृष्ण भी उनके लज्जा युक्त हास्य और विनय युक्त तिरछी चितवन से परम संतुष्ट होकर अपने घर की तरफ चल पड़ते। जब लौटते थे तो सब लोग बाहर ही खड़े थे। इस प्रकार नंदन वन से ब्रज में लौटते समय बलदेव जी एवं श्रीदाम सुबल आदि गोप बालकों से दृष्टि बचाकर श्री कृष्ण जब वन से ब्रज में लौटते थे तो श्री कृष्ण जो नंदन थे उन अपने गोप बालकों से दृष्टि बचा के, बलदेव जी से दृष्टि बचा के गोपियों को आदर सत्कार, अपने नयनों से उनका आदर सत्कार, उनका जो सम्मान है उसको ग्रहण करते थे अपने नयनों से, और वेणु वादन करते अपने ग्रह की ओर बढ़ने लगे। भगवान इंडिविजुअली सबका सम्मान ग्रहण करते। श्रीदाम सुबल आदि की माताएं भी अपने अपने गृह द्वार पर दूध मक्खन आदि लेकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करें। कृष्ण उपयुक्त समय में सबकी मनोकामना पूर्ण कर एवं श्रीदाम सुबल आदि को उनके घरों में भेजकर दाऊ भैया के साथ अपने भवन के द्वार पर आ पहुंचे। ये सब धेनुकासुर के वध की बात की लीला है जो भगवान कृष्ण करते। यशोदा मैया और रोहिणी जी दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात कमल के समान मुख वाले कृष्ण और बलदेव जी को देखकर वात्सल्य रस में विभोर हो गए। ये सब संध्या की लीला है। जब भगवान वापस आते थे अपने घर में, इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा सभी को सुख प्रदान कर रहे हैं। श्रीदाम सुबल आदि की माताएं अपने अपने घर द्वार पर दूध मक्खन आदि कृष्ण के आगमन लेकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती। दूध और मक्खन हाथ में लिए रहती थी। ये स्नेह था यशोदा माता का। कृष्ण बलराम पे कृष्ण उपयुक्त समय में सबकी मनोकामना पूर्ण कर एवं श्रीदाम सुबल आदि को उनके घरों में भेजकर दाऊ भैया के साथ भवन के द्वार पर आ पहुंचे। तो यशोदा मैया रोहिणी जी दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात दिन भर प्रतीक्षा करती रहती थी। यशोदा मैया सारी गोपियां कार्य तो करती थी लेकिन सारा टाइम कृष्ण के बारे में सोचती थी। हालांकि कृष्ण मन में, और शाम को प्रातः से घर से बाहर निकल के उनका स्वागत करती। यशोदा मैया रोहिणी जी दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात कमल के समान मुख वाले कृष्ण बलदेव जी को देखकर वात्सल्य रस में विभोर हो जाती। उनके नेत्रों से अश्रु एवं स्तनों से दुग्ध धारा स्वतः क्षरित होने लगती, जिससे उनके वक्षस्थल की वस्त्र भीग गए और उससे वहां की भूमि भी गीली हो गई। ये उस समय हो रहा है जब कृष्ण
6ठे वर्ष में प्रवेश कर चुके गाय चरा, क्योंकि तब तक जो माता का दूध है 5, 6, 7 साल तक, 8 साल तक पिलाते। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर कृष्ण बलदेव जी को गोद में उठा लिया और बार बार उनके मुख का चुंबन करते हुए अंतःपुर में प्रवेश किया। वे दोनों कृष्ण और बलदेव समस्त अंगों को हाथ से, उनके सारे हाथ पैर को देखती, उन पे हाथ पूरा फेरती कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। इससे पहले भी हमने कल में भी सुना था कि अंगों को चेक करती थी पूरा, कहीं चोट लगा के नहीं आया। ये उनका था कृष्ण बलराम के प्रति यशोदा माता का। उनको अलग से कुछ भक्ति करने की जरूरत है, क्योंकि रात दिन से रात तक एक कृष्ण बलराम का चिंतन करते। तो वे दोनों भाई कृष्ण बलदेव के समस्त अंगों को हाथ से चलाने लगे और उनका मुख का भी निरीक्षण करती, कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, मिट्टी तो नहीं खाई है। मुख का निरीक्षण करते उनका फिर कुशल से पूछते। ये गाय चरा के आते थे। तत्पश्चात उन दोनों की थकान दूर कर उन्हें स्नान कराकर, तो बाहर से आते, गाय चरा के आते तो पूरा स्नान कराती थे, स्नान कराती, दिव्य वस्त्र पहनाती, अलंकार सजाती, फिर पूरा माला चंदन आदि धारण कराकर भोजन कर, उसके बाद भोजन ग्रह में ले जाते। आधुनिक युग में क्या व्यक्ति बाहर से आ गया, सीधा जो भी है उसको खाने लग जाएगा। ये तो फिर भी वृंदावन था, आजकल तो और भी अपवित्रता है। व्यक्ति कहीं से भी आए कुछ करे, तो कोई कार्य करके आता है, कोई फैक्ट्री से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से, कोई बिजनेस से आता है, कोई ऑफिस से आता है। तो यहाँ पे ये भी सीक्वेंस बताया गया। उनको पहले चेक किया, पूरा कुशल क्षेम पूछी, फिर थकान दूर करने, स्नान कराया। स्नान करने से थकान दूर जाती। कई बार देखा है कि जब वृंदावन यात्रा पे भी जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत थका हो, दो चॉइस है, या तो सीधा लेट जाए 2-3 घंटे के लिए, या फिर स्नान कर ले तो 70-80% थकान उसके दूर होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि तत्पश्चात उन्होंने दोनों की थकान दूर करके स्नान कराई। ये पुराना फार्मूला है इसकी, क्योंकि भागवतम की एक एक चीज जो है, एक एक चीज, कोई भी एक भी शब्द व्यर्थ नहीं, मीनिंगफुल है। अगर कोई सोचे कि नहीं मेरे काम की चीज तो इसमें कृष्ण बलराम की अच्छा लीला हो गई, धेनुकासुर को वध कर दिया, अभी चले गए, ये क्या, ये तो ये छोटी छोटी चीजें क्या लिखी हुई, तो सारा है। बड़ी बड़ी लीलाएं याद रखी, लेकिन यहाँ पे आचार्य लोग उन छोटी छोटी चीजों के लोभ रखते हैं, क्योंकि आचार्य लोग जानते हैं कि भौतिक जगत की कंडीशन ये लोग ध्यान नहीं देंगे। तो उनके कुशल से तत्पश्चात इन दोनों को थकान दूर करके उन्हें स्नान कराया, दिव्य वस्त्र पहनाए, अलंकार किया, माला चंदन की आदि धारण करके फिर भोजन गृह में ले गई उनको। आधुनिक युग तो बाहर से आए, हेक्टिक लाइफ हो गया इस तरह का, अपना फास्ट फूड खाया और जाके सो गए। आधुनिक युग सबके पास टाइम कम है सब चीजों का, लेकिन यहाँ पे उनके लिए दूध मक्खन लेके इनके आगमन की, दूध मक्खन रखा था भी खिलाने, पहले स्नान और ये सब कराया। तो ऐसा बालक क्यों नहीं स्वस्थ रहेगा, क्यों नहीं पुष्ट रहेगा जीवन भर के लिए, और माता का दूध पिया 7-8 साल, 6 साल में तो अभी गाय चरा के आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक बछड़े चरा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण बलराम मैया के द्वारा परोसे गए चर्व्य, चबाने वाले, चूष्य, चूसने वाले, लेह, चाटने वाले, और पेय, पीने वाले, ये 4 प्रकार के भागवत में कई बार आता है। 4 प्रकार के भोजन होते हैं, इससे पूरा संतुष्टि मिलता है।
कौन सा? चर्व्य मतलब चबाने वाले, दूसरा चुष्य चूसने वाले, तीसरा लेय चाटने वाले, और पेय पीने वाले। इन 4 प्रकार के भोजन पदार्थों से परितृप्त हुए और फिर उन्होंने शयन घर में जाकर दुग्ध फेन जैसी शैया पर शयन, साफ एकदम सच वाइट जो है, दुग्ध फेन जैसे दूध का झाग रहता है उसके जैसी शैया पर शयन। और भगवान तो खैर तांबुल भी ग्रहण करते हैं, तो सेवकगण उसके बाद उनकी यथायोग्य, ये तो माता ने डायरेक्टली किया सारा के सारा। उसके बाद सेवकगण जो है यथानुसार में तांबुल समर्पण, चामर विजन, चमर और पाद संवाहन, पाद आदि सेवा करने लगे, उनके पैर दबाने। अभी क्योंकि गाय चरा के आए, दिन भर जंगल में व्यक्ति का अगर कहीं 1 किलोमीटर चल दे, 2 किलोमीटर चल दे, तो वहां पे आके थक के विश्राम करता है। या कहीं व्यक्ति मंदिर तक भी जाके फिर उसके बाद आप विश्राम करता है, लेकिन यहाँ पे पूरा दिन भर गाय चरा के कई किलोमीटर आना, कई किलोमीटर जाना, वहां पे फिर खेलना कूदना। आदमी का साधारण बच्चा तो उसको कर ही नहीं पाएगा, वो आते आते तो मूर्छित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने माता का दूध पिया था अपने टाइम, और इसके बाद यशोदा मैया उन्हें जिस तरह से भोजन करा रही कि उसमें 4 प्रकार के भोजन में चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले पेय, ये भागवत में 2-3 जगह आता है। यशोदा मैया रोहिणी जी उनके अंगों को अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाने लगी। यशोदा मैया उनके, जिससे उसको नींद आए। वैसे तो नींद आ जाएगी, लेकिन अपने अंगों से, कोमल अंगों से। आधुनिक युग में बालक जो है, छोटे से बालक मोबाइल करते पढ़ते विश्राम करता है। आइसोलेटेड कंडीशन में। तो इस तरह से यशोदा मैया रोहिणी जी उनके अंगों को अपने हाथ से धीरे धीरे सहला लेंगे, जिससे बलराम कृष्ण दोनों भाई परम आनंद पूर्वक सो गए। तो श्रीमद् भागवत में जो एक साधु ब्रह्मचारी और सन्यासी की बजाय ग्रस्त की ज्यादा शिक्षा देती पूरा भागवत। इसके इस प्रकार कार्तिक महीने की इस प्रकार भगवान कृष्ण वृंदावन में विचरण करें, अनेक प्रकार की लीला करते करते। ये उनकी लीलाएं थी। भगवान कृष्ण जब वापिस आते थे गाय चरा के, तो उनके अंग प्रत्यंग की असीम शोभा का विस्तार देखते नंदन जब ब्रज से लौटते थे, तब मार्ग में उनके निकट में स्थित सब चर और अचर समस्त प्राणी मुग्ध और बेसुध हो जाते, सुध भूल जाते थे उनकी शोभा देखे, जबकि वो धूल से सने हुए थे। तो नेचुरल ब्यूटी थी उनके पास, प्राकृतिक सुंदरता। हालांकि पूरे धूल से सने में थे, दिन भर धूल में ही खेलते थे। वन में आते जाते टाइम अनगिनत गायों की धूल, जाते टाइम अनगिनत गायों की धूल, फिर भी उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं कि जब मार्ग में आते तो चर और अप्राणी उनको देख के मुग्ध और बेसुध हो जाते, सुध अपनी खो बैठते। ये कृष्ण की सुंदरता। अगर कोई वास्तव में कृष्ण की सुंदरता को जाने तो क्यों नहीं आकर्षित। जो दूर रहते थे वे भी कृष्ण के मधुर वंशी नाद और कृष्ण के सखा
गोप बालकों के हो शब्द के आकर्षण से होकर कोई मार्ग के किनारे, कोई घर के द्वार पर, कोई झरोखे से उपस्थित होकर अपलक नेत्रों से कृष्ण के असमोध रूप माधुर्य का आस्वादन करके परितृप्त सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूर से, क्योंकि गोपाल तो हो करते हुए, आवाज करते हुए आ रहे, उनके शोर सुनकर खिड़कियों से जो नहीं जा पाते थे, और जब गोप बालक पीछे चलते थे, कृष्ण की लीलाओं का उसी टाइम सॉन्ग बना के, उसका आज की जो लीला है, आज का सॉन्ग सब अपने अपने तरीके से बनाते, पीछे जोर जोर से गाते हुए चलते, आगे आगे असंख्य गायें रहती थी, उनके दाहिनी और बलदेव जी रहते थे, चारों ओर श्री राम सुबल आदि अनगिनत गोप बालक रहते। तो गायों के खुर से उठने वाली धूल से धूसरित उनके मुख आदि श्री अंगों की शोभा का दर्शन करके ब्रजवासियों के मन, प्राण, इंद्रियां सभी मुग्ध होकर आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते थे। धूल के कारण उनकी शोभा और बढ़ जाती थी, धूल से भरे होने के कारण। कितनी असंख्य गायों की कितनी धूल उड़ती हुई, कितनी धूल उड़ती हुई, कितनी धूल उड़ती हुई, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। टन्स एंड टन्स में होती असंख्य गायें थी, आना जाना, लेकिन उनकी नेचुरल ब्यूटी थी। उनके सिर पर काले काले घुंघराले केश कलाप मुकुट की भांति बंधे रहते थे। उसके निम्न भाग में मालती पुष्पों के द्वारा गुथी हुई माला और चूड़े में रंग बिरंगा मयूरपंख सुशोभित रहता। ये उनके कुछ वर्णन है थोड़ा बहुत। मालती की माला को देखने से लगता था मानो नीलगिरी के शिखर के ऊपर शांत स्निग्ध और तरंग विहीन स्वच्छ सुरधुनी धारा मंडलाकार में प्रवाहित हो। एवं उनके चूड़े में स्थित मयूरपक्ष प्रबल आंधी के वेग से धूल दूसरित और मेघाच्छन्न आकाश पट में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। मोरपंख गोष्ठ क्रीड़ा के समय जब नाचते गाते और कूदते फाते गायों के पीछे दौड़ते के समय नंदन नंदन का जो मुकुट था, यही बोलो मोरपंख वाला मुकुट के रूप में वह निबद्ध केश कलाप कुछ अंश स्खलित होकर ललाट के ऊपर गिर, उनमें से कुछ केश खुल के ललाट के ऊपर आ जाते हैं, जो कृष्ण के तीव्र गमन के कारण हवा के झोंके से हिलने डोलने लगता। गायों के खुरों से उठने वाली धूल से दूसरी तो उनके केश पास परिशोभित ललाट को देखने लगता था मानो कमल पर राग अनुरागी काले भौरे उड़ उड़ कर उनके नील कमल के बुखार में प्रवेश करने की चेष्टा कर। ये इनकी सुंदरता का कुछ वर्णन। उनके मुख कमल की बात क्या कहूं, उसे देखने में ऐसा लगता था मानो समस्त प्रकार के सौंदर्य माधुर्य सौकुमारी लावण्य और कमनीयता का उत्पत्ति स्थान। जगत की समस्त सुंदर वस्तुओं के सौंदर्य माधुर्य लावण्य का आस्वादन करके लिए विधाता ने मानो जीवों के नयनों का सृजन किया है। ऐसा लगता है कि कृष्ण की शोभा को विधाता ने, ब्रह्मा जी ने कृष्ण की शोभा को देखने के लिए ही जीवों के लिए नयन दिए। जिसने इन सौंदर्य माधुर्य के उत्पत्ति स्थान श्री कृष्ण की मुखारबिंदा का अवलोकन नहीं किया, उसके दोनों नयन व्यर्थ है। जिसने कृष्ण की शोभा का वर्णन सुना, उसके दोनों नयन व्यर्थ। क्योंकि ऐसा आचार्य लिखते हैं कि नयन इसलिए दिए हमें भगवान की सुंदरता देखने, और वो नयन कैसे, मोर पंख में जो अंकित नेत्र होते हैं नकली, वो उसके समान है। असीम सौंदर्य माधुर्य के निकेतन श्री कृष्ण के मुख का मधुर आश्चर्य देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी अभी प्रस्फुटित नील कमल से अमृत विनिंदित मधुधारा प्रभावित हो। श्री कृष्ण के श्री नंदन के दोनों नेत्र स्वभाव से ही कमल दल की भांति बड़े बड़े हैं, इसलिए कमल नयन बोला गया। हर चीज की कमल से तुलना की गई, तो दोनों नेत्र स्वभाव से कमल दल का, कमल का जो पत्ता है जैसे खोलते पत्ता था, ऐसा कमल दल की भांति बड़े बड़े।
कैशोर शोभा के आविर्भाव से मानव में और भी बड़े आकर्षक हो गए। कानों तक विस्तृत दोनों नेत्रों के, उनके नेत्र जो ऐसे एक्सटेंड होते थे कानों तक, कानों तक विस्तृत दोनों नेत्रों के कोनों में लालिमा ने प्रकाशित कर मानव ने और भी मत्त और चंचल बना दिया। उनकी कैशोर शोभा युक्त पौगंड आदि आयु, ये अभी पौगंड आयु में आ गए, छठे वर्ष से क्रीड़ा भंगी का दर्शन कर, श्रवण कर तथा कीर्तन कर ब्रज की गोप गोपियां, विशेषकर ब्रजवधुएं कृष्ण के विरहजनित ताप को शांत करती। और पूर्वाह्न से अपराह्न काल, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, गोचरण आदि विविध प्रकार की क्रीड़ा विहार का जब वे घर की ओर लौटते, तब श्री दाम सबल आदि गोपाल गण उनके आगे लीला विहार करते, कीर्तन करते करते आगे पीछे चलते। कृष्ण भी बलदेव जी के कंधे पर दाहिना हाथ रखकर चंचल कमर नये से चारों ओर दृष्टिपात करते, सब तरफ देखते। उनकी आंखें तो वैसे सब कुछ देख सकती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनंत माधुरी और ऐश्वर्य के निकेतन श्री कृष्ण जो है माधुरी लीला भी कर सकते हैं, ऐश्वर्य लीला नारायण के रूप में, और द्वारका में वो ऐश्वर्य लीला दिखाते हैं ज्यादा। वैकुंठ पूरा ऐश्वर्य वाला, द्वारका में ऐश्वर्य माधुरी मिक्स। तो ऐश्वर्य और माधुर के निकेतन, निकेतन मतलब होता है निवास स्थान। श्री नंदन ने पौगंड अवस्था में प्रवेश करने पर प्रतिदिन गोचारण समय कितनी कितनी मधुर लीलाएं की, असुर मारण आदि ऐश्वर्य लीलाएं की, कोई उनकी सीमा नहीं। ये असुर को मारने वाली है उनकी ऐश्वर्य लीला, उनकी पावर बताने वाली लीला है ऐश्वर्य लीला। लेकिन उनकी जो स्वीट एक्सचेंज है गोप ग्वाल वालों और गोपियों के साथ में, माता यशोदा के साथ में, ये माधुरी लीला है। और ये जो विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते थे गोप बालों का आनंद वर्धन करने के लिए और स्वयं उनके सख्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए तीसरे पहर में घर लौट कर आते। दोपहर के बाद जो तीसरा पहर है, 3 बजे, इसका मतलब हुआ तीसरा पहर। व्रज के वात्सल्य प्रेम के आधार पर वयस्क गोप गोपियां, गोप कन्या, गोप वधुएं दिन भर के अदर्शन के पश्चात कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करके कितना आनंद का अनुभव करती थी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री नंदन के श्री अंगों में पौगंड की आयु में किशोर अवस्था की शोभा व्यक्त हो रही। आयु अभी 6ठे वर्ष में, लेकिन किशोर अवस्था जैसा लगता है। तो श्री राधा आदि गोप वधु और गोप कन्याओं में भी किशोर अवस्था के अनुरूप हाव भाव प्रकाशित हुए। ये गांव में वहां के खान पान के अनुसार, ऐसा बोलता, खान पान के अनुसार जो भी अपनी आयु के उससे ज्यादा आयु के, ज्यादा हस्तपुष्ट, जैसे पौगंड अवस्था है लेकिन कृष्ण किशोर अवस्था जैसे दिख रहे, क्योंकि वहां का खान पान, रहना सहना, ये सब जो है उनको और हष्टपुष्ट बना देता। संसार में भी बहुत से बलिष्ठ बालकों में बाल्यावस्था में ही किशोर अवस्था की शोभा देखी जाती है। ये वहां पे प्राकृतिक रूप से खाना पीना और रहना, तो अखिल ब्रह्मांडपति सच्चिदानंद विग्रह नंदन में कुछ भी असंभव नहीं है। श्री राधा आदि ब्रजवधु भी उन्हीं की अलादीनी शक्ति की घनीभूत मूर्तियां हैं, एवं श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध भी अनादिकाल से। इसलिए इस विषय में आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि राधा रानी और ये भी उसी कम अवस्था में थी, लेकिन वो किशोर अवस्था जैसी लगती थी। ये है उनकी वन चारण की लीला, जो धन्युकासुर के वध के बाद वर्णन किया गया। और ये लीला जो है
उन्होंने पहले दिन की लीला जो गोपाष्टमी के, कार्तिक महीने की गोपाष्टमी के दिन की लीला का समापन कर फिर आगे हम पढ़े थे उसी वर्ष की ग्रीष्मकालीन किसी एक दिन की लीला का वर्णन अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो इस श्लोक में। बलराम जी को घर छोड़ा क्योंकि बलराम उनका जन्म नक्षत्र का दिन था। तो पहले जब भगवान ने अघोसुर को मारा था उस दिन में बलराम का जन्म नक्षत्र था। तो ये हर जन्म के जब जब नक्षत्र होता है उस दिन माता उनको घर में रोक ली थी, आज कहीं नहीं जाना, आज यहाँ पे स्नान कराया, ब्राह्मणों को दान कराया, ये कराया। वास्तव में वो माता पिता वास्तव में वही वेल विशर थे। क्योंकि बलराम जी और कृष्ण कैसे बीच में जन्मदिन के कई नक्षत्र आते थे, कई बार वो नक्षत्र वो कॉम्बिनेशन जब भी बनता था साल भर में वो उनका जन्मदिन जैसा हो जाता था। उस दिन माता यशोदा स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहना के ब्राह्मणों को दान देती, ब्राह्मणों पूजा करवाना, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान देना, ये क्योंकि माता पिता उनके शुभ चिंतक थे, वेल विशर थे। आधुनिक युग में लगता है माता पिता ही बड़े सबसे बड़े शत्रु हैं उनके बालकों के, क्योंकि उनके चरित्र को बिगाड़ने में, उनकी सारी हैबिट्स को बिगाड़ने में माता पिता का बहुत सारा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो वास्तव में वो दिखते हैं माता पिता लेकिन वास्तव में उनके शत्रु, क्योंकि वो बालक आगे तकलीफ पाता रहता है, हर जगह दुख पाता रहता है। माता पिता कैसे होना चाहिए कि सारा ऐसा काम करके आगे ये इसको कष्ट नहीं हो आगे। वास्तव में वेल विशर तो वही हो कि आगे कष्ट नहीं है, लेकिन माता पिता चाहते अभी हमारे सामने है तो कष्ट नहीं है, उसके बाद कितना भी कष्ट पाए कोई चिंता की बात के नहीं। तो आधुनिक माता पिता जो कलयुगी माता पिता है, ज्यादातर केस में देखा जाए कि वो वास्तव में शत्रु हैं, दिखाई देते हैं मित्र के रूप में, वेल विशर के रूप में, पालक के रूप में, लेकिन वास्तव में शत्रु। क्योंकि अगर वास्तविक माता पिता होगा तो वो चाहेगा कि वो मृत्यु तक जो है सुखी रहे। वो माता पिता जो उसको इस संसार के जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सके, ऐसा उसको पालन करे। भागवत में जैसे आता है राजा के बारे में, माता पिता के बारे में और गुरु के बारे में। गुरु वही जो शिष्य का उद्धार कर सके, अदरवाइज उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को हर किसी का गुरु भी नहीं बनना चाहिए, शिष्य बनने के लिए भी योग्यता है। उसको गुरु को वही शिष्य स्वीकार करे जो वास्तव में सीरियस है, सिंसियर है। जो भक्ति में कैजुअल है उनको अपना शिष्य स्वीकार नहीं करे। तो रामामृत बलराम को छोड़कर उनका जन्म नक्षत्र का दिन होने के कारण मांगलिक स्नान के लिए दोनों माताओं ने बलराम जी को घर में रोक लिया। तो दोनों माताओं ने, यशोदा ने, रोहिणी ने, बलराम जी को जन्म नक्षत्र का दिन होने के कारण मांगलिक स्नान करने के लिए, स्नान भी स्पेशल कराया, क्योंकि बेटे का जन्म का नक्षत्र मैच कर रहा है। अभी जन्मदिन नहीं है, जन्म का नक्षत्र मैच कर रहा है। ऐसा कई बार साल में हो सकता है। उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, तो उसी दिन क्या हुआ, ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं अभी। हे राजन, उस दिन इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन के क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। एक बार वे अपने मित्रों सहित यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम जी उनके साथ नहीं थे। ये कालिया लीला स्टार्ट हो रही है इसलिए कर। अथ गावच गोपाश्च निधाग आत पीड़िता
दुष्टम जलम पपूतस्य त्रश आर्ता विषदूषितम। उस समय गौएं तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त होते, बहुत गर्मी थी, प्यास से व्याकुल थे। तो जो लोग वन में जाते हैं इस प्रकार गाय चराने, कितनी भीषण गर्मी होती है वहां। तो ना कोई फैन रहता है, ना कोई कूलर रहता है, ना एसी रहता है। और वृंदावन की गर्मी उस समय भी ऐसी थी, क्योंकि इसका कई जगह वर्णन आता है, भीषण गर्मी। उस समय गौएं तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त उठे, प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु जल विष दूषित था। वो जल जो था विष से दूषित था। ये जब यमुना में जल, सीधे नदी से जल पीते थे। ये नदी का डायरेक्ट जल हष्ट पुष्ट बनाता है। तो गाय आगे आगे चल रही थी, तो इसलिए गायों ने सबसे पहले जल पिया, और उसके पीछे ग्वाल थे, बाद में कृष्ण बलराम थे बीच में। तो आगे बोला गया, विषंभ तत् उपस्पर्श्य देवो उपतचेतसः निपैतु व्यसन सर्वे सलिल अन्ते कुरुद्वः विक्ष्यतान वे तथा भूतान कृष्ण योगेश्वरः इक्षयामृत वर्षिण्य स्वनाथान समजीवयत। विषैले जल का स्पर्श करते से सारी, जैसे उन्होंने जल पिया, सारी गौएं तथा ग्वाल बाल भगवान की देवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े सारे के सारे। हे कुरुवीर, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने इन भक्तों पर दया आ गई, जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था। जैसे हुआ तो भगवान की तो शरण में सारे, भगवान की शरण में जो चला गया तो भगवान को तो कितना चिंता होता है उस व्यक्ति के बारे में। तो कोई बोलेगा कि इनको तो फिर अचेतन ही नहीं होना था, बेहोश ही नहीं होना था अगर भगवान की शरण में, तो फिर भगवान की लीलाएं, पास टाइम कैसे, क्रियाकलाप कैसे होगा, कैसे भगवान का महत्व तो पता लगेगा कि पहले अचेतन में, फिर भगवान को तो चिंता हुई। समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को उनके अपने भक्तों पर दया, ये क्या हो गया, इनको यमुना नदी के जल पीने से इनको सारी गायें भी नीचे गिर गई, ग्वाल भी अचेत हो गए, उनको दया, उनके अतिरिक्त उनका कोई स्वामी नहीं था। जब कोई व्यक्ति भगवान को ही स्वामी समझेगा तो फिर उसको इधर उधर की चिंता नहीं रहेगी, कभी किसी और से पूछना नहीं, जब एक ही स्वामी है। तो इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की दृष्टि द्वारा, अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा ऐसी वर्षा की तुरंत पुनर्जीवित कर दिया। तो ये जो अभी भगवान की लीला शक्ति का वैभव है, भगवान की योगमाया शक्ति द्वारा है, लेकिन भगवान ने अपनी चितवन की दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। ते संप्रतीत स्मृत्य समुत्थाय जल आंतिकात आसनसु विस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौएं तथा बालक जल के बाहर उठ खड़े हुए और बड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ था पता नहीं लगा। उनको पता नहीं लगा कि क्या हुआ।
52 श्लोक में आता है, अन्मो मनसत तत राजन गोविंद अनुग्रह इक्षितम पित्वा विषम प्रत्यस्य पुनः उत्थानम आत्मनः। हे राजन, तब ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि वे विषैला जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से उनकी पुनः जीवन दान मिला और अपने बल पर उठ खड़े हुए। इस प्रकार से विषैले जल से कृष्ण की कृपा दृष्टि से पुनः उठ खड़े हुए। उन्होंने यही सोचा कि हमने तो विषैला जल पिया था, फिर कैसे वापस जीवित हो गए। तो यहाँ पे आचार्य लिखते हैं कि गौ और ग्वाल बालों को अचानक मरा हुआ देखकर ब्रज जीवन नंदन नंदन ने अपनी अमृत दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन दान करना तो सनक सनंदन और शेष नारद आदि योगेश्वरों के लिए भी अति तुच्छ सी बात है। अतः योगेश्वरेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण के लिए कार्य तो कुछ भी नहीं है। जब नारद शेष आदि भी कर सकते हैं तो चार कुमार भी कर सकते हैं। तो ये सभी गोपालक अचानक जीवित होकर बड़े विस्मित हुए, आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। परीक्षित को बोलते हैं सुखदेव गोसाई महाराज, भले निर्बुद्धि परायण गौवें जाने या नहीं जाने, परंतु गोप बालकों ने समझ लिया कि उनके प्राण सखा कृष्ण की अनुग्रह दृष्टि से उनको सबको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। वे अगासुर के मुख विवर में प्रवेश करके भी ऐसी विपत्ति में फंसे थे। इसलिए वे आज समझ गए कि वह यहाँ के विषैले जल के स्पर्श से हम सब जीव मर गए थे, परंतु अपने प्राण कृष्ण की कृपा से हम पुनः सब जीवित हो गए। गोप बालक श्री कृष्ण के इस महाप्रभाव से विस्मय आनंद सागर में डूबकर अपलक नेत्रों से कृष्ण की ओर देखते हुए कठपुतलियों की भांति जल के समीप नेत्रों से खड़े हुए। तो ये लीला तब हुई जब बलराम जी उस दिन नहीं गए थे। दोपहर का समय था, ग्रीष्म काल था। यमुना का जल तो सब जगह अमृत जैसा था, लेकिन उस स्थान पे वो विषैला, पूरी यमुना विषैली थी, उस स्थान पर क्यों विषैला था, ये अब हम अगले चैप्टर में 16वें चैप्टर में श्रवण करेंगे। अध्याय 16 है, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा काली नाग को प्रताड़ना। तो क्यों विषैला था, ये हम आगे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं 16वें अध्याय के श्लोक में, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा काली नाग को प्रताड़ना। श्री शुक वाचा विलोक्य दूषितां कृष्णाम कृष्ण कृष्ण अहिना, विलोक्य दूषितां कृष्णाम कृष्ण कृष्णैना विभु, तस्या विशुद्धिम अन्विच्छन् सर्पम तम उद्वासयत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प ने कालिया यमुना नदी को दूषित कर रखा, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। तो श्री कृष्ण लीला करेंगे आगे।
तो राजा परीक्षित महाराज को प्रश्न आया। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। श्री राजवाच कथम अंत जले गाधे न्यग्रहात भगवान अहिम सवे बहुयुगावासम यथासित विप्रकथ्यताम। राजा परीक्षित ने पूछा है, विद्वान मुनि कृपा करके बतलाए कि किस तरह यह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया और कालिया किस तरह अनेक युगों से वहां पर रह रहा था। परीक्षित महाराज को जैसे ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिज्ञासा होती है। ये असली श्रोता है, वास्तविक श्रोता है। तो परीक्षित महाराज क्या है कि कैसे विषैला हुआ ये, और भगवान ने यमुना जल के अगाध जल में कालिया नाग को क्यों प्रताड़ित किया और कालिया नाग किस तरह अनेक युगों से वहां पर रह रहा था। परीक्षित महाराज का प्रश्न। ब्रह्मन भगवत तस्य भूमन स्वच्छंदवर्तिनः गोपाल उदार चरितम कतृप्तेत अमृतम जुषन। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं की संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता। इतनी स्वीट लीला है, माधुरी लीला है। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुकवाचा कालिंद्याम कालिस्य आसित हृदय कश्चित विष अग्निना श्रप्यमाणा पयास्मिन पतंती उपरि गा खगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। कालिंदी यमुना के नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था। उसके भीतर एक कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था। उसके अग्नितुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। सरोवर, उस सरोवर यमुना के अंदर ही था, तो पता नहीं लगता था कि इस तरह से उत्पन्न भाप उसकी इतनी विषैली रहती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उसमें गिर पड़ते थे। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिया कुंड सरोवर नदी की मुख्य धारा से अलग स्थित था। नदी की मेन धारा में नहीं था, वो साइड वाली धारा में था। अन्यथा यमुना का जल विषैल होकर आगे भी विषैला हो जाता, तो इसका मतलब उसकी साइड के धारा में था। जैसे कई नदियों की साइड ब्रांचेस होती। वो कितना जहरीला था। विप्रुट मता विशदौर्मी मारुतेन विमर्शिता म्रियन्ते गात यस्य प्राणिन स्थित जंगमा। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी और उसकी विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते थे। उसकी विषैली वायु के संपर्क में वहां से जो गुजरता था, ऊपर से जो पक्षी गिरता था, नीचे गिर पड़ता था। तो समस्त जंगम स्थिर शब्द जो है वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पति का द्योतक है, और जंगम शब्द सचल प्राणियों जैसे पशुओं, सरीसृपों, पक्षियों, कीटों का। वो सरोवर, इसमें हरिवंश पुराण में श्रीधर स्वामी ने बताया, सरोवर कहीं कहीं 8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति शुद्ध नहीं हो सकता था, बहुत गहरा था। उस सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि उसके किनारे पर अनेक बिल बने होते, सर्पों के घर बने होते उस सरोवर के। सरोवर के चारों ओर सर्पों के विष की अग्नि से उत्पन्न कोहरा था। विष की अग्नि इतनी थी कि आसपास फॉग टाइप था जहां पे सर्प रहते थे। यह शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास के तिनके तक को भस्म कर देती थी, इतना विषैला था। सरोवर से 8 मील की दूरी तक वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट था। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जल स्तंभ के गुह्य व्यान से, अर्थात जल से ठोस वस्तुएं बनाने की विद्या से कालिया ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा था। तो कालिया ने क्या कर रखा था, उसकी विद्या के पास थी कि जल से ठोस चीजें बना सकते, तो उसका
उसके अंदर ही घर था, यमुना के अंदर जो सरोवर था उसके अंदर घर था। इस तरह से कालिया उस जगह में रहता था। ये कालिया का वर्णन है। अब इसके बाद ग्वाल बालों का क्या होता है, आगे की जो लीला है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय होने जा रहा है। इसको इन पे तो हमने भगवान कृष्ण की धेनुका किशोर के बाद में उनकी सुंदरता देखी, कैसे ब्रज में गए, उसके बाद कैसे गाय चराते हैं, उसके पश्चात भगवान एक दिन बलदेव जी को घर पे रख के किस तरह से वन में जाते हैं, गाय और ग्वाल बाल विषैले जल का पान करते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, भगवान उनको जीवित करते हैं। और उसके बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कालिया की हिस्ट्री पूछते हैं, कालिया नाग की कैसे आया क्या है, परीक्षित माँ को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद भगवान कृष्ण की आगे जो कालिया लीला है, मुख्य लीला है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की धेनुका सर्वत लीला की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। आज की कथा से अगर कोई प्रश्न हो तो कल की क्लास में हम लेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।